चलो कौन सा पार्ट स्टार्ट करने बताओ आज आपका वहां पर एमसीक्यूज का पार्ट 4। कितने क्वेश्चंस कर लिए बताओ अपन ने। अब हंसी का राज अपने बीच में रहना चाहिए, इनको नहीं बताएंगे, ठीक है, हर जगह बांटा नहीं जा सकता है। तो यहां पर जो अपने पास में ये जो क्वेश्चन आने वाला है 105 वाला, ठीक है, जो तुम पहले कर चुके उसके रिकॉर्ड होने से पहले, ठीक है। बताओ अपने पास क्वेश्चन क्या है कि हु कंपोज द पोएम कुबला खान। कुबला खान लिखी किसने बताओ आपका वहां पर, बोलो सैम्बल टेलर कॉलरीज ने लिखी है। इसका एक और पोएम का नाम बता दो कौन सा वहां पर आपका, द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर। उसके पक्षी का नाम बता दो कौन सा है, अल्बाट्रॉस है। 1798 में वर्ड्सवर्थ के साथ मिलकर इसने क्या लिखा था बताओ, लिरिकल बैलेड्स। उसका पहला पोएम क्या था आपका, द राइम ऑफ द एंशिएंट मेरिनर, ठीक है। और 1798 वाले एडिशन में लास्ट वाला कौन सा था बताओ, टिंटन एबे। टिंटन एबे का फुल टाइटल बताओ क्या है आपका, फ्यू लाइन्स, बताओ इतना ही। हाँ, फ्यू लाइन्स रिटन फार अबव, कहां, अब भूल रहे हो ना। सबसे पहले तो ये था ना कि कुछ लाइंस लिखी हुई, कहां लिखी हुई, थोड़ी ऊंचाई के ऊपर लिखी हुई है, कहां पर आपका, टिंटन एबे पर, ठीक है। तो सिर्फ टिंटन एबे है या फिर फार अबव का स्टेटमेंट भी आता है और फ्यू माइल्स का स्टेटमेंट भी इसमें आता है आपका, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ, देखें क्वेश्चन नंबर आपका 106 वाला। इसको थोड़ा सा ढंग से देखो, देखिए तुम कर पाते हो कि वहां पर देखो जरा 106 वाला, बोलो। क्वेश्चन है हु इज रस्टीज गार्डियन इन द नोवेल द रूम ऑन द रूफ। अब इसमें रस्टी नहीं पूछा है, रस्टी कौन है बताओ, रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। और उसका क्रिएशन नॉवेल क्या बताओ आपका, द रूम ऑन द रूफ है। इसका मैंने एक सीक्वल बताया तुम्हें, लिखवाया भी है, कौन सा, वैग्रेंट्स वाला, वैग्रेंट्स इन द वैले वाला लिखवाया ना आपका वहां पर, ठीक है। वो इसका ही क्या बताओ आपका, सीक्वल बना हुआ है, ठीक है। और ये जो लिख रहा है तो इस वक्त इसकी उम्र ज्यादा है या काफी कम है, काफी कम है। कितनी उम्र है बताओ, 16, ठीक है। 16-17 दोनों वहां पर सामने आती हैं। लिखना चालू किया है, पब्लिश हुआ है, तो इसमें 16 साल भी और आपकी 17 भी है। एक चीज आती है तो उसके आसपास की सारी चीजें तुम्हें वहां पर पता होनी चाहिए। ये चार नाम एक बार मेरे साथ बोल दो, बताओ कौन कौन सा, मिस्टर कपूर, फिर क्या है मिस्टर हैरिसन, फिर क्या है सौमी, फिर क्या है किशन। बोलो चार कैरेक्टर अपने पास में। हाँ बताऊंगा, अभी अभी बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है, अभी करवा देता हूं। बताओ यहां वाले पार्ट में क्या लिखा, बोलो आपका मिस्टर कपूर। बोलो मिस्टर कपूर कौन है इसमें आपका, जिस घर में कौन रह रहा है बताओ आपका, रस्टी रह रहा है, ठीक है। तो रस्टी का जो मकान का लैंडलॉर्ड या फिर ओनर है, ठीक है। और यहां पर इसका कपूर का एक बच्चा है जिसका नाम क्या बताओ, किशन है, ठीक है। और यहां पर कपूर की वाइफ है, उसका नाम बताओ क्या है, मीना कपूर, ठीक है। तो ये कैरेक्टर बाहर हो गया ना आपका, ये गार्डियन नहीं है, ठीक। अगली बात बताओ, मिस्टर हैरिसन का पूरा नाम क्या है, मिस्टर जॉन हैरिसन, ठीक है। ये वहां पर रस्टी का या रस्किन बॉन्ड का बताओ क्या है, गार्डियन है। ये गार्जियन होता है, गार्जियन, ये गार्डियन, गार्डियन होता है। फिर बताओ सोमी कौन है, बताओ, फ्रेंड और पार्टनर किसका, रस्टी का, ठीक है। किस समुदाय से आता है, सिख समुदाय से आता है, ठीक है। और थोड़ा सा इसके साथ में हमेशा कोऑपरेटिव नेचर में रहता है। और किशन कौन है बताओ, रस्टी का फ्रेंड भी कह सकते हो, ठीक है, रस्टी के साथ वाला भी बता सकते हो, और प्लस में क्या कह सकते हो, मिस्टर कपूर और मीना कपूर का बेटा कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक स्वीपर बॉय भी बताया है, इसके अलावा वहां पर एक मिशनरी की वाइफ भी बताई हुई है, और एक वहां पर सूरी नाम से कैरेक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है, जिसका वहां पर कुत्ता बताया जाता है। तो आपको यहां पर जनरली ये बोलना है कि रस्टी कौन है, रस्किन बॉन्ड है, ठीक है, जो और फंड है, अनाथ है, और कहां रहता है बताओ, देहरादून में रहता है। अब ये चारों कैरेक्टर कौन से नॉवल के बताओ आपके, द रूम ऑन द रूफ। तो इन बच्चों का भी तैयार हो जाना चाहिए। एक बार मेरे कहने से रिपीट करो थोड़ी अच्छी आवाज में, तुम्हारी आवाज यहां रिकॉर्ड होनी चाहिए। बताओ मिस्टर कपूर कौन है, ठीक। मिस्टर हैरिसन या जॉन हैरिसन, ठीक है। सोमी, ठीक है। और किशन, तो इसमें आंसर बताओ मैं किसको ले लूं आपका, मिस्टर हैरिसन को, ठीक है। ये चीजें यहां से काट सकता हूं। देखो ऐसा क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा हमसे क्या ले लेता है आपका, वहां पर टाइम ले लेता है, ठीक है। अब इसे बच्चे का एक सवाल ले लेता हूं मैं। बताओ अगला क्वेश्चन यहां पर 107 वाला है ना, ये भी यहीं से उठाया हुआ आपका, इसी से। और इसके अंदर तुम्हें खाली फिलोसॉफिकल आइडिया, ये जो हमारे साथ में डिस्कस होते रहते हैं ना, वो तुम्हें पता होने चाहिए, तुम आराम से निकाल दोगे, इसमें रट्टा मारने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बताओ देखें क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थीम एक्सप्लोर्ड इन द रूम ऑन द रूफ। ये जो आपका नॉवेल है किसका लिखा हुआ बताओ, आपका रस्किन बॉन्ड का। तो इसमें कौन सी थीम नहीं है, तो आपको इन कैरेक्टर को पढ़ने से पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में किसके बारे में, बताओ दोस्ती उसमें है या नहीं है ना, किस किस के बीच में है,
बताओ, सोमी है, रस्टी है, किशन है, सूरी है, ठीक है। और साथ में आपस में क्या है, बिलोंगिंग, संबंध भी रखते हैं। घर किसका है, ठीक है, संभाल कौन रहा है आपका, ठीक। फिर अगली बात बताओ, यहां वाले पार्ट में इसके अंदर एक चीज फ्रीडम, बच्चे क्या चाहते हैं, आजादी चाहते हैं, ठीक है। और बच्चा अपनी खुद की पहचान खुद रखना चाहता है। रस्टी कौन है बताओ, ऑर्फन्ड है, अनाथ है। अनाथ बच्चा है, वो अपनी पहचान जमाने में खुद बनाना चाहेगा। क्यों? फिर यहां बताओ, आइडेंटिटी क्राइसिस, तो आप गौर करो, सेल्फ डिस्कवरी, खुद की पहचान ही क्या है बताओ, आइडेंटिटी है। तो ये तीनों थीम वहां पर है या नहीं, है ना। बताओ इसमें क्या नहीं आपका, रिवेंज, बदले की या प्रतिशोध की कोई बात नहीं आती है। बिट्रेयल, बिट्रेयल का मतलब विश्वासघात की इसमें कोई बात नहीं आती है। तो इसमें ये तीनों थीम तुम्हारी याद हो जानी चाहिए। बताओ देखिए, द रूम ऑन द रूफ के अंदर कौन कौन सी थीम हमें मिलेगी, बोलो जरा। आइडेंटिटी क्राइस, और कौन सा, फ्रेंडशिप एंड बिलोंगिंग, और कौन सा, फ्रीडम एंड सेल्फ डिस्कवरी। क्लियर आपका? बताओ कितने बच्चों को करेक्ट था ये, बताओ देखें। इसमें पहला जो क्रिएशन मेरे पास में आ रहा है उसका नाम बोलो क्या है, डस्ट ऑन द माउंटेन्स, किसका है, रस्किन बॉन्ड का है। इसका मैन कैरेक्टर बताओ कौन है, बिशु है, ठीक है। अब बताओ बिशु कहां जाता है, बोलो आपका वहां पर, बोलो, मसूरी जाता। क्यों जाता है, पैसा कमाने के लिए। पैसा किस लिए चाहिए, अपने परिवार को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। फिर बताओ अगला कौन सा क्रिएशन है, गेटिंग ग्रेनीज ग्लासेस, ठीक है। इसका मेन कैरेक्टर बताओ कौन है, मनी, ठीक है। मनी या फिर मणि, बताओ ये अपने ग्रेनी को, दादी माँ नानी माँ है, उन्हें सपोर्ट करते हैं किस बात के लिए बताओ आपका, कि इनका चश्मा इन्हें मिले, ठीक है। कितने रुपए लेकर जाते हैं, 150, ठीक है। रास्ते में क्या आ जाती है, बारिश, किससे सामना करना पड़ता है, लैंडस्लाइड, ठीक है। जिसमें जैसे तैसे करके अपनी यात्रा को ये पूरा करते हैं, ठीक है। ये बेस्ट आपका क्रिएशन है उन बच्चों के लिए जिनकी उम्र करीबन 6, 7, 8, 9, 10, 11 के आसपास रहती है, ठीक है। फिर बताओ कौन सा है, ब्लू अम्ब्रेला। इसका जो मेन कैरेक्टर बताओ कौन है आपका, बिन्या है, ठीक है। और बिन्या को आगे चलकर क्या नाम दे दिया जाता बताओ आपका, बिन्या देवी कहा जाता है। कुछ जगह तुम्हें ऐसा देखने को मिल सकता है बिंदिया, तो उसमें कंफ्यूजन होना नहीं है आपको, क्योंकि एक्चुअल में है किसके लिए, इसी के लिए, ठीक है। अब ये बताओ इसको क्या मिलता है, एक छाता, छाता खरीद कर लाती है, टूरिस्ट देता है, तो ये किसी को गांव में हाथ लगाने नहीं देती है। इसके गांव का नाम बताओ देखें। अब इसमें तो मैं अपना पक्ष ले जाऊंगा ना, गांव का नाम क्या है, गढ़वाल। मेनली कौन से प्रांत में आ जाएगा, हिमाचल में आ जाएगा, ठीक है। यहां पर एक कैरेक्टर जिसके साथ में इसकी अच्छी पड़ती है गांव के अंदर, बताओ कौन है, राम भरोसा या राम भरोसे। वहां राम भरोसा लिखा हुआ है, हमारे बोलने में क्या आएगा, राम भरोसे आ जाएगा, ठीक है। फिर बताओ यहां पर कौन सा आपका, एंग्री रिवर। इस पे ज्यादा चर्चा मैंने आपको करवाई नहीं थी। इस वाले पार्ट में अगर पब्लिकेशन देखते हैं कब का बताओ आपका, 80 वाला। इस वाला देखते हैं तो बताओ कब का, 1972 वाला, ठीक है। तो आप बुक की कैटेगरी में देखते हो, तो बुक की कैटेगरी के अंदर पहले कौन आ रहा बताओ आपका, एंग्री रिवर आ रहा है, ठीक है। अब एक चीज ये ध्यान रखना, इसका जो मेन क्रिएशन है वो कौन सा है, द रूम ऑन द रूफ वाला है, जिसने 1957 में कौन सा पुरस्कार जीता बताओ आपका, जॉन ललेविन वाला। अब ये इतना याद रह जाएगा, तो इसमें आंसर बताओ कौन सा ले लूं मैं आपका वहां पर, एंग्री रिवर वाला ले लूं क्या, ठीक है। बताओ कितने बच्चों का करेक्ट था आपका वहां पर, कम का है, ठीक है, थोड़ा ज्यादा का होना चाहिए था। अगले पे आओ फिर आपका 109 वाला। अब इसमें इसमें टाइम मत लो बेटा, ये क्लास में डिस्कस करवाया ना, बिल्कुल टाइम मत लो। और आज भी बताया मैंने आपका, क्या बोल रहा है, वन आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बुक रिटन बाय रस्किन बॉन्ड, ठीक है। कि निम्नांकित में से कौन सी वहां पर बुक है जो रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई नहीं है, ठीक है। वो 1, 2, 5 सेकंड लेते हो वो तुम ले सकते हो, ज्यादा नहीं आपका। मैं नाम बोल देता हूं आपका, कौन कौन सा, विच लव फ्रॉम द हिल्स, टेल्स ऑफ फोस्टरगंज, वैग्रेंट्स इन द वैले, और मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊ, ठीक है। तुम ये ध्यान रखना, इसमें ये तो मैं तुम्हें बार बार कहता हूं, इसकी एक बुक है कौन सी आपकी, द रूम ऑन द रूफ वाला क्रिएशन है ना, तो उसका जो सीक्वल है उस सीक्वल का नाम ही बताओ क्या है, वैग्रेंट्स इन द वैली, ये चीज, ठीक है। और ये मैं हमेशा बताता हूं और ये चीज आपको बार बार बुलवाता हूं। तो बाकी बताओ इसमें पहले के बारे में क्या जानते हो, जैसे अभी इनके बारे में बोला ना आपने, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में, इतना तुम्हें पता होना चाहिए, हाँ या ना, जानते हो नहीं जानते, ईमानदारी से बोल दिया है ना। बताओ इसमें पहला क्रिएशन कौन सा बोलो आपका, हाँ। तो एक्चुअल में तुम्हें क्या करना है कि कुछ जगह लिखा हुआ मिल जाता है आपका, ठीक है, तुम्हें इस वर्ड को हटा देना है और प्योरली तुम्हें इतना लेना है। तुम्हारे पास अगर पेपर हो तो उसमें देखो विच दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है ना, तो तुम्हें रियल में विच को हाथ लगाना है ही नहीं, ठीक है। रियल क्रिएशन विच लव फ्रॉम द हिल्स है या लव फ्रॉम द हिल्स है, लव फ्रॉम द हिल्स, ठीक है। ये कमाल की चीजें एआई की आती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, अपन उस पर भरोसा करते हैं ना रात दिन, ठीक है, तब वहां से ये कमियां पकड़ में आती हैं। तो मेन क्रिएशन क्या है बताओ आपका, लव फ्रॉम द हिल्स है। लव फ्रॉम द हिल्स किसका बताओ आपका, रस्किन
बॉन्ड का है। कहां लिखा हुआ है आपका बताओ? मसूरी के इलाकों में लिखा हुआ है, ठीक है। और मसूरी के इलाकों के अंदर वहां पर पहाड़ी इलाकों के साथ साथ में आपका तलहटी है जो हिमालय वाली, उनकी जानकारी भी इसमें दी जाती है। और ये दूसरा क्रिएशन बताओ, इसका नाम बोलो कौन सा है? टेल्स ऑफ फोस्टरगंज। ये मसूरी के आसपास का एक गांव है जिसका नाम क्या है? फोस्टरगंज है। और उसके आउटस्कर्ट्स में, मतलब बाहरी इलाके में, जो नेचर से जुड़ी हुई कहानियां हैं उनके बारे में यहां पर रस्किन बॉन्ड बताता है। और ये वैग्रेंट्स इन द वेले, ये बताओ क्या है आपका वहां पर? बोलो। द रूम ऑन द रूफ का सीक्वल है, जिसमें मेन कैरेक्टर कौन रहा बताओ आपका? रस्टी ही रहा। अब रस्टी छोटा या बड़ा हो गया है? बड़ा हो गया है, ठीक है। अब उसकी जानकारी यहां पर दी जाती है। अब वो दूसरे बच्चों में अपना बचपन देखना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों किसके बताओ? देखें आपके वहां पर रस्किन बॉन्ड के हैं। ये क्रिएशन किसका नहीं बेटा? आपका रस्किन बॉन्ड का नहीं है, ठीक है। बताओ ये किसका बोलो आपका वहां पर? जिम कॉबेट का है, ठीक है। जिसने वहां पर 1900 से लेके 1930 के बीच में क्या किया है? भारत के कुमाऊं रीजन का दौरा किया है, ठीक है। और यहां पर ये एंग्लो इंडियन है। ये क्या है आपका? एक शिकारी भी है, ठीक है। और साथ में बताओ क्या है आपका वहां पर? नेचर के बारे में जानकारी रखने वाला है। और इसने इस चीज का पब्लिकेशन कब रखा आपका मॉडर्न एरिया में? 1944, ठीक है। अब मैं तुम्हारे साथ 10 चीजें तुम्हें लिखवाऊं या फिर बोलूं, तुम्हें अगर 5-7 भी याद रह गई ना, तो उसके इर्द गिर्द तुम्हारी ऑप्शन क्या कर देगा? मदद कर देगा। जैसे मान लो 1-2 दिन पहले ये नाम डिस्कस हुआ, कौन सा? वैग्रेंट्स इन द वैली, और तुमसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि द रूम ऑन द रूफ का सीक्वल क्या है, तो तुम्हें वहां रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। मैं बार बार तुम्हें कहता हूं, लिटरेचर तुम कहते हो ना सर कैसे कवर होगा, बार बार मेरे से सुनो, बार बार लिखो, ठीक है। और एक चीज को एक बार नहीं, तुम्हें आ रहा है ना, तो उस वक्त मुंह को सुझाओ मत, ठीक है। कि हमें आ रहा है, टीचर 5 बार बुलवा रहा है, हमारी मेमोरी बड़ी जल्दी स्लिप होती है, 2 या 3 दिन बाद में चीजें क्या हो जाती है? दिमाग से हट जाती हैं। तो उनको 50 बार बोलते जाओ, ठीक है। एग्जाम तक बोलो, उसके बाद तुम्हें आवश्यकता नहीं, फिर जरूरत पड़ेगी तुम बुक लेके भी वहां पर देख के पढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन जब तक तुम पेपर में बैठ के इसे तैयार नहीं करते हो, तब तक दिक्कत वहां पर आने वाली है। अगले सवाल पे आओ, देखें 1-1 नोट वाला, 110 वाला, ठीक है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो टाइम लेते हैं, कुछ नहीं लेंगे। बताओ क्या बोला है? विच इज द नेम ऑफ द कैरेक्टर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड टू टेल हिज स्टोरीज अबाउट हिज ओन पास्ट? अपने भूतकाल को बताने के लिए रस्किन बॉन्ड ने अपना उपनाम क्या रखा, ठीक है। ये तो जग जाहिर है, ठीक है। बताओ कौन है? रस्टी। अब तुम्हें यहां बताओ, ये सवाल हार्ड लगा क्या? नहीं लगा ना। क्यों नहीं लगा? इसलिए नहीं है कि ये सवाल आसान है, बल्कि इसे तुम सैकड़ों दफा बोल और सुन चुके हो बेटा जी, इसलिए आसान हो जाता है। अगले सवाल पे हो आपका वहां पर 111 नेल्सन फिगर वाले में। बताओ क्या सवाल है? बोलो आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवीज इज नॉट बेस्ड ऑन रस्किन बॉन्ड्स राइटिंग? निम्नांकित में से कौन सी फिल्म है जो रस्किन बॉन्ड की राइटिंग के ऊपर क्या नहीं है आपका? बताओ, बनी हुई नहीं है। पता होना चाहिए आपका। अभी भी अपन ने थोड़ा कहीं ना कहीं डिस्कस किया है, बताओ कौन सा? एक तो बेस्ट मूवी का 2005 में विशाल भारद्वाज वाला किस पर मिला बताओ आपका? द ब्लू अम्ब्रेला पे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहूंगा एक एक करके, इसमें मोटी चीज क्या है? खाली मूवी का नाम नहीं, मूवी का डायरेक्टर कौन है, ठीक है। और कौन से क्रिएशन पर आधारित है। 3 चीजें, मूवी का नाम, कौन से क्रिएशन पर आधारित है, और इसका डायरेक्टर कौन है। ये 3 चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए। बताओ यहां पर 4 मूवीज का नाम, अब थोड़ा सा ढंग से बोल जाना, मेरी आवाज दबे तो भी। बताओ पहली का नाम वहां पर, तो मूवीज का पूछ रहा हूं, ठीक है। बताओ ये क्रिएशन भी है और साथ में बेटा क्या आपका? मूवी भी है। बताओ कब का है? बोलो आपका 2005। इसका कौन है आपका वहां डायरेक्ट करने वाला? विशाल भारद्वाज है, ठीक है। इसको कौन सा पुरस्कार मिला? जल्दी बोलना। नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, कौन सी कैटेगरी में? बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म के अंदर, ठीक है। दूसरा बताओ कौन सा है? अब दिल्ली दूर नहीं। अब इस पर मूवी कब कब बनी है बताओ आपका? 1957 पे बनी है, और कब बनी है आपका? 2023 में भी बनी है, ठीक है। ये नई वाली है। इसमें क्या होता बताओ आपका? एक लड़का है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? अभय शुक्ला है, ठीक है। वो क्या बनना चाहता बताओ आपका? वहां पर आईएएस बनना चाहता है, स्ट्रगल करता है, ठीक है। और एक रियल लाइफ स्टोरी है किसकी वहां पर? आपकी गोविंद जायसवाल की, जो कहां का बताओ आपका? बिहार का है, ठीक है, जो स्ट्रगल वहां करता है। और ये वाला, ये निर्देशित किसका बताओ आपका? वहां पर राज कपूर का निर्देशित है, जिसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन है बताओ आपका? रोमी है, या फिर कौन है? सुलोचना है, याकूब है, मोतीलाल है, ठीक है। तो इस वाले के अंदर वहां पर इसका कोई रिलेशन आसपास नहीं है, ठीक। तो ये ब्लू अम्ब्रेला, ये बताओ किसका है? बोलो आपका रस्किन बॉन्ड पर आधारित है कि नहीं आपका वहां पर, ठीक है। फिर ये बताओ ये वाला पार्ट अपने पास में कौन सा? जुनून वाला, ठीक है। तो जुनून किसका है बताओ आपका वहां पर? बताओ। हाँ जुनून मूवी है, लेकिन जुनून जो मूवी बनाई है, मूवी किसने बनाई बताओ? बोलो।
महेश भट्ट ने, ठीक है। ईयर कौन सा है बताओ। इसकी बेटी भी इसमें कैरेक्टर में है ना, क्या नाम है? और एक रॉय करके एक्टर हो रहा है, कौन? राहुल रॉय। ये किस पर आधारित है बताओ आपका? फ्लाइट ऑफ द पिजन्स पे, ठीक है। और ये लिखा हुआ बताओ किसका है आपका? रस्किन बॉन्ड वाला है, ठीक है। फिर लास्ट वाला बताओ कौन सा? सात खून माफ, कौन से ईयर का है? 2011 वाला है, ठीक है। इसमें स्टार कैरेक्टर कौन है बताओ आपका? प्रियंका चोपड़ा है, ठीक है। जिसका वहां पर जो कैरेक्टर उठाया हुआ है वो रस्किन बॉन्ड की कौन से क्रिएशन से बोलो आपका? सुजेनाज 7 हस्बैंड्स, ठीक है। अब एक चीज ये भी गौर करना, इसे इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो इंग्लिश में इसका नाम दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ बताओ आपका? 7 सिंस फॉरगिवन, ये नाम यहां पर आपका दिया हुआ है। इसके कुछ कैरेक्टर गिनवा दो इस मूवी के, बताओ कौन कौन है आपका? मोड़े मोड़े बताओ। हाँ, विवांशा, जॉन अब्राहम, नील नितिन मुकेश, इरफान खान, अन्नू कपूर, नसरुद्दीन शाह, अलेक्जेंडर दैचको, ठीक है। अब यहां पर ये किसकी खोज में है आपका? ट्रू लव की खोज में, ठीक है। यहां पर ये जो आपका प्रियंका चोपड़ा है, इसका जो नाम इसमें क्या रहता है बताओ? सुजैन रहता है। वैसे सुनैना इंडियन मूवी में आने के बाद में ऐसा बोल दिया जाता है। तो ये भी किस पर आधारित है बताओ? देखिए आपका रस्किन बॉन्ड के लिए कौन सा क्रिएशन आपका? ये वाला। अब पूछ ये रहा है कि निम्नांकित में से कौन सा है रस्किन बॉन्ड की राइटिंग पर आधारित नहीं है? तो बताओ, तीन काट देंगे, ये आधारित है या नहीं है ना? ये भी आधारित है और ये भी आधारित है। तो बताओ कौन सा नहीं रहेगा आपका? बोलो। अब दिल्ली दूर नहीं वाला, ठीक है। अब थोड़ा सा ये फिल्मी अंदाज हो गया, फिल्मी अंदाज ना आए तो ही ज्यादा बढ़िया है। सिंपल अंदाज वाली चीजें वहां पर ज्यादा अच्छी रहती हैं। जैसे यहां पर अपन ने चर्चा की थी, तो यहां बताओ, देखिए इसमें मूवी एक है या फिर दो आ रही हैं? दो मूवी आ रही है ना। वैसे जब तुम इसकी बात करोगे जुनून वाली, तो जुनून भी अपने पास में मूवी एक से ज्यादा है, बहुत हैं, लेकिन इसमें एक की चर्चा और कर सकता हूं क्योंकि उसका एक क्वेश्चन वहां पर बन जाता है आरपीएससी के लिए। यहां पर एक तो बताओ कौन सी है आपकी? वहां पर महेश भट्ट वाली है, ठीक है। और ये तो कब की बताओ आपका? 1992 वाला, ठीक है। लेकिन उससे पहले तुम गौर करते हो कि पुराने टाइम पर आपका 1978 79, ठीक है, यहां पर इसमें लिख कर ये रिलीज करने वाला पार्ट हुआ था, ठीक है। यहां भी एक मूवी बनी, कौन सी आपका? जुनून। ये पुराने कैरेक्टर्स के साथ में। ये वाला तो कौन सा था बताओ? देखिए आपका इसमें कैरेक्टर कौन कौन है? पूजा भट्ट वगैरह है या फिर आपका राहुल रॉय वगैरह है, ऐसा, ठीक है। ठीक है, तो आप एक चीज ये बताओ कि यहां पर इसमें अगर आप तुम देखते हो तो इस मूवी के अंदर क्या होता है? उसको एक श्राप मिलता है। किस चीज का श्राप मिलता है? कि वो पूर्ण चंद्रमा की रात्रि को क्या बनेगा? टाइगर बनेगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में ये जो है, ये मूवी में महेश भट्ट की बोल रहा हूं, तो ये मूवी कौन सी आपकी? हॉरर मूवी है आपकी, ठीक है, डर वाली। लेकिन रस्किन बॉन्ड ने जो लिखा, ठीक है, अगर उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूं कौन सा वहां पर? फ्लाइट ऑफ पिजन्स वाला या द फ्लाइट ऑफ पिजन्स वाला या फ्लाइट ऑफ द पिजन्स वाला, ठीक है। उसकी अगर अपन बात करते हैं तो वहां पर इसमें एक कैरेक्टर अपने पास में लिया जाता है जिसका नाम बताओ वहां पर क्या है? शशि कपूर। और उसकी खुद की जो मैडम है वो भी गौर करना इंडियन नहीं है, कैसी है? विदेशी है, ठीक है। शशि कपूर का बच्चा हाल ही में इंडिया आकर गया भी है, ठीक है। तो आपने गौर किया हो फिल्म इंडस्ट्री से उसका कोई खास रिलेशन नहीं है आपका। तो 1857 की जो क्रांति हुई उसकी सेटिंग के अंदर आधारित, ठीक है, एक मूवी बनाई गई जहां पर एक बंदा है, ठीक, कौन? जो मेन कैरेक्टर शशि कपूर है वो एक एंग्लो इंडियन बाहरी औरत से शादी करना चाहता है, लेकिन उसकी मां बीच में आ जाती है, ठीक है, और वो एक रोड़ा बन जाती है, उसे शादी करने नहीं देती है। इसके अंदर अपन जैसे शशि कपूर को ले लें, दीप्ति रावल को ले लें, नसरुद्दीन शाह है, उसकी बात वहां पर कर लें आपका, ठीक है, ऐसे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो ये जो यहां पर आपका रिलीज करने वाला पार्ट है ना, ये हमें एक बंदे का नाम ध्यान रखना पड़ता है। बताओ कौन सा आपका? श्याम बेनेगल्स, ठीक है। रीजन सुनना भाई, इसमें क्या बोला है? फ्लाइट ऑफ पिजन्स या द फ्लाइट ऑफ पिजन्स या फ्लाइट ऑफ द पिजन्स वाला। तो इसमें जो पिजन्स या कबूतर है, कबूतर कौन है? लव बर्ड्स हैं आपके, प्रेमी प्रेमिका हैं, ठीक है, जो आपस में प्रेम करना चाहते हैं। आप उन्हें कितना भी रोक लो वो तो वैसा काम करेंगे ही। हाल ही में देखा होगा प्यार अंधा होता है, ठीक है, एक मोहतरमा ने हनीमून का विश्वास ही खत्म कर दिया कि नहीं कर दिया, ठीक है। पहले पहले क्या होता था पता है आपका वहां पर, ठीक है, पहले कोई विदेश से आते थे तो लोग कार्डबोर्ड फ्लेक्स रखते थे आपका, ठीक है। अब वहां पर मनोकामना करेंगे कि सकुशल कामना करते हैं कि आप हनीमून से सही वापिस लौट आए, ठीक है, जाते वक्त भी शुभकामना देंगे कि आप जीवित वापिस आ जाओ।
ठीक है, तो ये वाला पार्ट है कि ये जो पिजन्स है ना, ये कहीं रुकते नहीं है, जो भी रोड़ा आता है या तो उसे साइड कर देते हैं या फिर उसे मारने तक भी उतारू हो जाते हैं। तो ये जो कहानी है कौन सी, 92 वाली, इसमें लव बर्ड्स की कहानी नहीं है, इसमें श्राप की कहानी है। और ये जो कहानी है 78 79 वाली, ये किसकी बताओ, देखिए आपका वहां पर लव बर्ड्स की है। तो अगर तुमसे ये पूछे रस्किन बॉन्ड का जो पार्ट है वो किससे अटैच है, तो तुम गौर ये भी करना, श्याम बेनेगल का एक काल्पनिक उपन्यास लिखा है इसने खुद ने। अब जब आपने खुदवाया तो इसे और खोदता हूं, और उसका नाम पता है क्या आपका, परवाज। ठीक है, अपन क्या देखते हैं कि जो पक्षी होता है उसका परवाज देखा जाता है, कितनी अच्छी उड़ान वहां पर वो भरेगा। तो बेसिकली ये पूरी मूवी रस्किन बॉन्ड पर आधारित भी नहीं है, श्याम बेनेगल का खुद का एक काल्पनिक उपन्यास है। कौन सा, परवाज। और उसके साथ में सहारा ले लिया किसका बताओ आपका, फ्लाइट ऑफ पिजन्स वाला। ठीक है, और उसके आधार पर उन्होंने मूवी बनवा दी, कौन सी, जुनून। इश्क एक जुनून ही तो है, ये भूल जाता कि सामने वाला कौन है। ठीक है, पागलपन की एक हद होती है और उसमें आप गलत काम करते चले जाते हो। तो ये जुनून दूसरा है और वो टाइगर वाला जुनून दूसरा है। अब तुमसे रस्किन बॉन्ड को जोड़कर पूछे, इस बच्चे का बहुत बढ़िया सवाल है कि रस्किन बॉन्ड को अगर पूछे तो महेश भट्ट लेना चाहिए या श्याम बेनेगल। श्याम बेनेगल। वो 1992 वाली मूवी है या 78 79 वाली है, 78 79 वाली है। ठीक है, और अगर इन दोनों डेट में से तुम्हें लेना पड़े तो बताओ 78 लोगे या 79, 79 लोग हैं। ठीक है, अब एक और चीज, सात खून माफ वाला है ना, उसके अंदर जो रियल कैरेक्टर है कौन सा, सुजैनाज सेवन हस्बैंड्स में सुजैन। ठीक है, वहां पर इसका जो आपका पति है उसके लिए क्या माना जाता बताओ आपका, अरुण नाम बोला जाता। मूवीज में तो ये क्या कर देते हैं, थोड़ा बहुत आगे पीछे कर देते हैं आपका। एक्चुअल में यहां पर इसके द्वारा जिन व्यक्तियों की हत्या का जिम्मेदार माना जाता वो 6 नहीं, टोटल कितने होते हैं, 7। एक हिडन ही माना जाता है। मूवीज के अंदर क्या रखा जाता है पता है आपका, वहां पर एक चीज को ऐसे डाल दिया जाता है कि ये इसने किया ही नहीं, लेकिन जो रियल अपना है कौन सा पार्ट, इस वाला, इसके अंदर सातों की जिम्मेदार यही है। ठीक है, और इसने ये कहा कि मेरे को परम जो प्रेम मिलना चाहिए कहां से मिला है, ईश्वर से मिला है, और ईश्वर वाला प्रेम है तो ईश्वर मेरे लिए जिंदा है या फिर मरा हुआ है, मरा हुआ है। ठीक है, लेकिन इंडियन मूवी में थोड़ा सा इसमें मसाला लगाकर प्रेजेंट किया गया, लेकिन मुझे इसमें से याद क्या क्या करवाना वो देख लो तुम। ठीक है, नहीं तो अपनी कहानी तो बहुत ज्यादा लंबी चल जाएगी। बताओ यहां पर ये जो ब्लू अम्ब्रेला है कौन से में याद रखोगे, 2005 वाले में, नाम क्या याद रखोगे, विशाल भारद्वाज। इसमें अब दिल्ली दूर नहीं वाला हमें याद रखना नहीं होता, ऑप्शन नहीं देता तो हम बात ही नहीं करते। वैसे अब आ गया तो 1957 का और 2023 वाला है। ठीक है, फिर जुनून वाला कौन कौन सा, 92 का और 79 वाला। ठीक है, इसमें हमें 92 पे ध्यान देना या 79 वाले पे, 79 वाले पे। ठीक है, और फिर सात खून माफ वाले में हमें किस पे ध्यान देता है, वहां पर सुजैन सेन, सॉरी सेवन हस्बैंड्स, और दूसरा इंग्लिश का नाम क्या बताओ आपका, सेवन सिंस फॉरगिवन वाला। ठीक है, इतना ध्यान देना है। ठीक है, और इसमें यह गौर करना, अगर इसमें सात खून माफ वाला है, इसका अगर पूछे किसने किया वहां पर, डायरेक्टर प्रोड्यूसर वाला, तब किसका नाम दोगे बताओ, विशाल भारद्वाज का। ठीक है, तो यहां विशाल भारद्वाज, ठीक है, यहां पर आपका श्याम बेनेगल और यहां पर आपका विशाल भारद्वाज। ठीक है, अब कहने को गौर करना, तुम इसमें देखते हो तो यहां पर अमर कुमार वगैरह ऐसे नाम आ जाएंगे आपके। ठीक है, लेकिन उनको याद करने की आवश्यकता नहीं होती, वो साइड का मटेरियल होता है। तो मैं थोड़ा ज्यादा इसलिए लिखवाता हूं कि पूरा तो तुम याद करते नहीं, ऑलरेडी कम लिखवाऊंगा तो तुम उसमें से भी क्या छाटोगे बताओ, इंपॉर्टेंट छाटोगे, जो गलत वहां पर बोला जाएगा। यहां तक अपन रुके थे, अब क्वेश्चन नंबर 112 पे आओ। क्वेश्चन बहुत बच गए हैं बेटा आपका, क्वेश्चन इसमें अगला पार्ट आना नहीं चाहिए, इसी में कवर करवा दो। बताओ क्या बोल रहा है, विच मूवी ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ऑन रस्किन बॉन्ड्स राइटिंग वन द नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म। अब देखो पहले वहां अपन ने ये जो डिस्कस किया ना, अब यहां मजा आ जाएगा। ठीक है, बताओ रस्किन बॉन्ड के लिए सबसे अच्छा पार्ट मूवी के रूप में जो उसे अवार्ड दिलवाने वाला मिला राष्ट्रीय स्तर पर, कौन सा बोलो, द ब्लू अम्ब्रेला। अब मुझे दिक्कत ही नहीं है, बताओ वर्ष कौन सा है और डायरेक्टर कौन, विशाल भारद्वाज। ठीक है, जैसे इस बच्चे ने किया ना या जितेंद्र ने किया, वैसे सवाल लाया करो तुम। ठीक है, ताकि उन्हें मैं और ज्यादा तुम्हारे सामने प्रेजेंट कर सकूं। अगले पे आओ, फिर आपका 113। कुछ जगह हो सकता है बेटा कि वहां पर तुम्हें दिक्कत आए कि टाइम लगे, कुछ जगह टाइम नहीं लगेगा। इन विच मूवी बेस्ट ऑन हिज ओन नॉवेल रस्किन बॉन्ड अपीयर्ड फॉर ए गेस्ट रोल। ठीक है, ऐसी मूवी बताओ जिसमें रस्किन बॉन्ड खुद वहां पर अतिथि भूमिका में आता है। ये इस बच्चे के साथ अभी चर्चा हो भी चुकी है, उधर भी हो चुकी है। बताओ कौन सी है, कौन सा। अब क्यों दिया पता है आपका, जब आपके पास में एक तरीके से चर्च है या चेपल है, आपका गिरिजाघर है, और वहां पर बंदा क्या आता है बताओ आपका, प्रीस्ट है। प्रीस्ट का मतलब पादरी। तो कोई अपराध करने के बाद में बेटा वहां क्या करने जाता है आपका,
कन्फेशन। मैं हमेशा तुम्हारे सामने एक चीज रखता हूं, कौन सा? गलती हो जाए छिपाओ मत, कितनी भी बड़ी गलती हो गई, ठीक है, सॉरी बोलो, अपोलोजाइज करो और आगे बढ़ो, ज्यादा अच्छा है, ठीक है। उसको मानो, सीख लो इस चीज को, जिद मत करो कि ये मैंने किया नहीं है, ठीक है। उसकी सफाई देना बंद कर दो, हो गई तो हो गई। तो वहां पर क्रिश्चियनिटी में ये बहुत अच्छी चीज है, जैसे मैं सरदारों की ईमानदारी की बात करता हूं ना, वैसे ईसाई धर्म में ये बहुत अच्छी बात है कि आप कितना भी बड़ा गुनाह कर दो, आप कम से कम किसको बताओगे? बताओ, प्रीस्ट को बताओगे। वहां क्या करोगे? कन्फेस करोगे कि मेरे से ये गलती हुई है, ठीक है। अकेले में जाके करोगे कन्फेशन, ठीक है। तो यहां पर ये जो लड़की है, कौन? आपकी सुजैन, ठीक है, या सुनैना, ठीक, वो वहां पर क्या बन जाती है उस मूवी के अंदर? आपका नन। नन का मतलब साध्वी बन जाती है, ठीक है। अब साध्वी बनने के बाद में वहां पर उसका कन्फेशन होता है, किसके सामने? प्रिस्ट के सामने। और वो प्रिस्ट कौन है बताओ? आपका रस्किन बॉन्ड है, ठीक है। मतलब इसे बड़ा कैरेक्टर मिला है या छोटा कैरेक्टर मिला है? छोटा मिला है, खाली खुश करने के लिए, समझ गए भाई? आपने गौर किया हो तो वहां पर अपने पास में जो आपके डायरेक्टर प्रोड्यूसर होते हैं, कई बार किसी की कोई कहानी वहानी लेते हैं ना, तो उसे खुश करने के लिए एक्टिंग का एक छोटा सा रोल वहां पर दे देते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अजीब सा लगता है, तुमने गौर किया हो तो एक मूवी आई थी आपकी वहां पर, आपकी गदर 2, है ना? और गदर 2 के अंदर वहां पर कोई डिफेंस एकेडमी चलाने वाले लोग हैं, मैं नाम नहीं बोलूंगा, उनके डायरेक्टर को और उनके स्टूडेंट्स को उसमें भीड़ में शामिल कर लिया, फ्री में एक्टिंग करवा ली, ठीक है, उसको वहां पर रोल दे दिया, रोल रिकॉर्ड भी कर दिया। जब फाइनल वो मूवी रिलीज होती है तो उस शॉट को क्या कर दिया? काट दिया। ये अनजाने में हुआ या जानबूझकर? जानबूझकर हुआ, ठीक है, क्योंकि उन्हें इतना जुनून के साथ काम करने वाले बंदे कहां मिलेंगे? तो बॉलीवुड जितना अच्छा दिखता उतना है नहीं, ठीक है। अब वो बंदा जगह जगह सनी पाजी के बारे में कुछ कह रहा है ना, इसका मतलब उसे ये पहले कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवा लेने चाहिए थे ताकि वहां पर कर ले, लेकिन उस वक्त वो जोश में था और आज उसके साथ क्या हुआ है? बुरा हुआ है। तो आप ये बता दो यार, रस्किन बॉन्ड कौन सी मूवी की बात करेगा? बोलो इसमें आपका, सात खून माफ वाला, ठीक है। अब इतना तुम्हारे सामने, ये नन का नाम आ जाए तो नन कौन होगी बताओ? सुनैना या सुजैन, ठीक है, प्रियंका चोपड़ा वाला। अगले पार्ट में आओ, 114 वाला। देखो देखें, जो सवाल आसानी से होते हैं उसमें टाइम मत लगाओ। फॉर विच वर्क डिड रस्किन बॉन्ड विन साहित्य अकेडमी अवार्ड? बहुत बहुत पॉपुलर है, ठीक है। 3-4 अवार्ड की अपन बात कर लेंगे, मैं तुमसे पूछूंगा पहले 3 से 4। रस्किन बॉन्ड के अवार्ड की बात आती है ना, तो पद्म भूषण, पद्मश्री, साहित्य अकेडमी या ललेविन, ये सारे नाम तुम्हें पता होने चाहिए। बताओ देखें, इसमें पहले तो ये बताओ कि रस्किन बॉन्ड को कौन कौन से पुरस्कार मिले हुए बताओ? आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड कब मिला हुआ बेटा जी आपका? 1992 में। कौन से क्रिएशन के लिए बताओ? आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरादून वाला। फिर इसे वहां पर एक पुरस्कार ये भी तो मिला ना, बताओ आपका कौन सा? पद्म श्री वाला, ठीक है। तो आप ये बताओ पद्म श्री इसे कब मिला? बोलो आपका 1999 में, ठीक है। फिर एक और बताओ कौन सा आपका? पद्म, ठीक। अब ये बताओ ये कब मिला इसे आपका? 2014 में। फिर एक बताओ इसे मिला है बाल साहित्य पुरस्कार, ये कब मिला है? 2012 में। एक इसे पुरस्कार मिला, बताओ कौन सा आपका? जॉन ललेविन राइस मेमोरियल प्राइज, ठीक है। इतना याद रख लो, काफी है। बताओ ये कब मिला? 1957 में, ठीक है। कौन सी बुक के लिए आपका? बोलो, द रूम ऑन द रूफ वाला। बस अब पुरस्कार का मसला इसका इतना ही है, इसके अलावा इससे पुरस्कार का कोई सवाल नहीं बनेगा। अब इसमें आंसर बता दो कौन सा आना चाहिए, बोलो आपका वहां पर कौन सा? फर्स्ट वाला। बाकी 3 पे अगर मैं चर्चा करूंगा बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, ठीक है, उतना जाना भी नहीं, हमारे काम का भी नहीं है। 115 पे आओ, देखें आपका 115। अब ये आसान हो गया ना, जो टाइम लिया वो यहां काम आएगा। बताओ भाई साहब को क्या मिला है? पद्म भूषण, विभूषण या भूषण? बताओ कब मिला है? 1900 या 2000? तो 1999 में क्या मिला है? पद्मश्री। और यहां क्या मिला बताओ? ये लो, ठीक है। फिर अगले पार्ट पे आओ, आपका नेक्स्ट लो 116, यही पूछ लिया ना। अब देखो यहां गड़बड़ है, अब आपने ऐसा सवाल पूछ लिया तो एक ही जगह से उठाना सवाल अच्छी बात नहीं है। बताओ पद्मश्री कब मिला इसे आपका वहां पर? 1999 में। प्रॉपर वे में 3 साल काटो, 90, 95, 2000, इनमें तो कोई पुरस्कार इसे मिला ही नहीं, अपने आप ही कट रहा है आपका, अगर साल भी याद है तो आपको, ठीक। फिर 117 वाले पे आओ, देखिए आपका, अब गौर करो, बताओ क्या है? बोलो आपका जॉन ललेविन, एन आएगा बेटा यहां पर, ठीक है, रईस प्राइज, ठीक है। और इसमें एक नाम, जब इन्होंने इतना लिख दिया तो यहां पर एक चीज और लिखना चाहिए आपका, मेमोरियल, ठीक है। जब या तो इतना ही लिख दो, ये लिख दो काफी है।
और पूरा लिख रहे हो तो यहां पर एक वर्ड हो रहा है, कौन सा? मेमोरियल है। ठीक है, चलो यहां लिखते हैं आपका मेमोरियल प्राइज। बताओ कब? 1957। अभी चर्चा हुई है किसके लिए बताओ? आपका द रूम ऑन द रूफ। बेटा द रूम ऑन द रूफ का सीक्वल बताओ। वैग्रेंट्स वैले, ऐसा कुछ आया ना? वैग्रेंट्स याद रख लो, आराम से याद रह जाएगा। ठीक है, फिर 118 वाले पे लो, देखिए आपका 118 वाले पार्ट पे सुनना। अगला कह रहा है वंस यू हैव लिव्ड विथ माउंटेन्स देयर नो एस्केप यू बिलोंग टू देम। अब बताओ किसकी बात हो रही है? लव शव की बात हो रही है, नेचर की? और पहाड़ियों की बात हो रही है ना, तो अपना कौन सा राइटर ऐसा जो सबसे ज्यादा पहाड़ियों में रहा है? दिल्ली भी ये आना जाना करता था। ठीक है, अब तुम कई बार कुछ आदतें, अब ये मुंह मियां मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है, कुछ आदतें तुम मैच कर सकते हो। ठीक है, मैं अगर मुझे बीकानेर जाना है, नागौर जाना है, तो मैं 5-7 दिन वहां स्टे कर सकता हूं ना? ठीक है, जरूरी है 6 से लेके 8 घंटे का ड्राइव करना? नहीं है ना? फिर भी नींद कहां आएगी बताओ? घर पे, मां बाप के पास ही। ठीक है, ये होम सिकनेस कहलाती है, एक तरीके से बीमारी भी है ये पॉजिटिव होने के साथ साथ में क्या है? निगेटिविटी भी है। ठीक है, कि घर पे आप चाहे खटिया डाल के नीचे फर्श पे लेट जाओ चटाई पे, ठीक है, जो सुकून मिलेगा आपको 5 स्टार होटल्स में भी नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे होम सिकनेस कहते हैं। लेकिन ये जो बंदा है, ये नेचर के क्या था आपका? वहां पर कंटेक्ट में था हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो नेचर के कंटेक्ट में एक ही बंदा आता बार बार। गढ़वाल, शिमला, मसूरी, हिमाचल, देहरादून, उत्तराखंड, पौड़ी, ऐसा नाम आए ना? ठीक है, या फिर आपका वहां पर कौन सा बताओ? देखें फोस्टरगंज वगैरह, ये सारे नाम किसके बताओ? माउंटेन के आसपास जुड़े हुए हैं। तो बताओ ये कौन से जुड़ेंगे? बोलो आपका वहां पर रस्किन बॉन्ड से। अब अरुण कोलाटकर का जेजूरी है, एक टाउन है, एक कस्बा है, लेकिन ये खुद रहता नहीं है, बस जाकर आ जाता है। ठीक है, रहता नहीं है आपका, रहता वहां पर कौन है बताओ? रस्किन बॉन्ड। सोचो वहां पर मसूरी से या शिमला से दिल्ली आना और रुकना नहीं, बल्कि वापस चले जाना। ठीक है, ये हिम्मत का काम होता है। कई बार तुम बच्चे क्या सोचते हो? आज सर पेपर सोल्व करवाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद में तुम्हारा कमरे से 15 मिनट का रास्ता भी होता है ना, तुम नहीं नापते हो, और रूम किराए पर लेते हो ना, तो तुम भी कोचिंग से 3-4 किलोमीटर दूर नहीं लेते हो। ठीक है, कहां होना चाहिए? इसके पास होना चाहिए। कईयों की तो आदत ऐसी है कि यहां क्लास चल रही है ना, यहां से 100 मीटर पे क्या होना चाहिए? कमरा होना चाहिए। ठीक है, ये तुम्हारी एक प्रॉब्लम है जब तुम एक हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो। ठीक है, फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए जो तुम्हारा वर्क प्लेस होता है, वो रेजिडेंस के कभी पास होना नहीं चाहिए। जहां तुम रहते हो वहां तुम्हारा ऑफिस नहीं होना चाहिए, नहीं तो सुकून खत्म है। ठीक है, व्यापार और परिवार दोनों को मिक्स नहीं करते, और कर देते हो ना तो तुम इंसान नहीं हो, फिर क्या हो? मशीन हो। ठीक है, भावनाएं शावनाएं कुछ भी नहीं बची है। अगले पार्ट पे आओ बेटा, 119 वाले में। ये तुम पे कुछ बच्चों पे कमेंट कर गया हूं मैं आपका, वहां पर देखता हूं। ठीक है, बहुत बच्चों को कि 100-200 मीटर पे रहना स्टार्ट कर देते हैं आपका। क्या बोल रहा है? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स बाय रस्किन बॉन्ड द मूवी। चलो कोई बात नहीं है ना, ये पेपर में ऐसा है क्या? ठीक कर लेना, अगर पेपर में ऐसा देखो तो सही एक बार, ऐसा है तो फिर वो डिलीश। ठीक है भाई, एक तरीके से बताओ कि यहां पर हटेगा फिर आपका क्यों? तो अपने पास में जुनून है, जुनून वाला अभी अपन ने किया है ना आपका, बताओ किस पर है? फ्लाइट ऑफ पिजन्स। लेकिन इसमें डरना मत, इसका एक चीज गौर करना, आप एक ही जगह यहां दा ले सकते हो, द फ्लाइट ऑफ पिजन्स, ऐसा लिख सकते हो फ्लाइट ऑफ द पिजन्स, ऐसा लिख सकते हो फ्लाइट ऑफ पिजन्स। इसके जो क्रिएशंस हैं अलग अलग जगह जब पब्लिश हुए ना, उसके टाइटल में जो ये पार्टिकल्स होते हैं ना, ए है, अव है, दा है, इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। अभी तुम्हारे सामने थोड़ी देर पहले अगर मैंने काफी बहस की उस क्वेश्चन पे, तो यहां देखो शॉर्ट में एक चीज लिखी थी मैंने, अगर तुम्हें वहां पर थोड़ी बहुत भी इसके बारे में याद है तो यहां देखो क्या लिखा है? फ्लाइट ऑफ द पिजन्स, मैंने दा यहां लिया है। ठीक है, अगर तुम मूल क्रिएशन पे जाओगे तो दा कहां मिलेगा? पहले मिलेगा द फ्लाइट ऑफ पिजन्स। और यहां जो हमें पेपर सेटर दे रहा है वो बताओ क्या कर रहा है? बोलो आपका वहां पर ए लगा रहा है, दा का इस्तेमाल नहीं कर रहा। तो ये ए गलत है या सही है? सही है, इसमें कोई इशू नहीं है, यहां इसकी जबरदस्ती अपन कमी नहीं निकालेंगे, तो इसमें आंसर ये रहा। अब एक चीज ये बताओ तुम मुझे, वहां पर अपने पास में ब्लू अम्ब्रेला पे कौन सी मूवी बनी हुई है? ब्लू अम्ब्रेला ही बनी हुई, किसकी है? विशाल भारद्वाज वाली है। वर्ष कौन सा? 2005 वाला। बस ऐसे बार बार रिपीट होना चाहिए आपका। 120 पे आ जाओ। अब थोड़ा सा कुछ अलग है, देखो थोड़ा सा अलग हो गया है ना। अब 3-4 क्वेश्चन एक साथ निकले और फिर एक ब्रेक आएगा आपका। सवाल पढ़ो, बताओ क्या है? व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्टोरी द आईज हैव इट। तुम एक चीज बताओ, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं बेटा जी, तो इनमें जो क्रिएशन आता, क्रिएशन को सीधा ऐसे लिखना चाहिए, सिंगल कोट में लिखना चाहिए? सिंगल कोट में लिखना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना आपका। ठीक है, इसे सीधा ओपनली लिखा नहीं जा सकता, ये पंक्चुएशन मार्क में मिस्टेक
बोली जाती है। ठीक है, क्रिएशन आपका सिंगल कोट में आते हैं और जो वक्तव्य होता है वो किस में आता है? डबल कोट्स में। सुकरात ने ये कहा, अरस्तु या एरिस्टोटल ने ये कहा, वो किस में आएगा? डबल कोट्स में। और किताब का नाम या क्रिएशन का नाम किस में आएगा? सिंगल कोट में। जैसे मैं बोलूं थ्री इडियट्स, अब बताओ इसमें डबल कोट्स या सिंगल कोट? और मैंने बोला ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, किसमें? डबल कोट्स में। आप ये बताओ यहां पर मेरे पास में ये जो क्रिएशन है, ये क्रिएशन है किसका? बताओ, आपका रस्किन बॉन्ड का है ना। ठीक है, इसमें दो जनों की बात बताई जाती है, किससे यात्रा कर रहे हैं? ट्रेन से। ठीक है, नरेटर या जो हमें बताने वाला वो कैसा है? अंधा है। ठीक है, बात समझ में आई? और उसके सामने जो बैठी हुई लड़की है वहां पर यात्रा कर रही है, ठीक है, वो भी क्या है? अंधी है। और दोनों एक दूसरे को खुश इस बात से कर रहे हैं कि वहां पर बाहर की प्राकृतिक सुंदरता कैसी है। दोनों की आंखें हैं या नहीं? नहीं है। तो अगले ने ये कहा कि जो ये स्टोरी है ना, कौन सी? द आईज हैव इट, जिस पर टीवी सीरियल भी बना है। तो एक्चुअल में इसका रियल टाइटल क्या होना चाहिए? ठीक है, शरीर है लेकिन शरीर की आंखें नहीं है। बताओ कौन सा रियल टाइटल आएगा? गौर करो, बताओ। आईज आर हियर या आईज आर नॉट हियर या आईज आर नॉट हियर या आईज आर नॉट देयर? बताओ, पहला, दूसरा, तीसरा। रीजन बताओ। कुछ कुछ कमी निकालना चाहोगे इसमें आपका? भाई ये तो कट गया, कौन सा? वहां पर आंखें यहां वाले पार्ट में इसके अकॉर्डिंग ले रहे हो। चलो इसको मैं थोड़ा सा तुमसे डिस्कस करके फिर इन बच्चों को, ऑनलाइन वालों को भी वहां पर बताता हूं, क्योंकि इतना मैंने खोल दिया तो ये याद हो गया कि रस्किन बॉन्ड वाला है। बताओ सारी बातें किसकी हो रही हैं इसमें? आइज की हो रही है ना। तो आईएस तो कौन हो गए? जो देखने वाले हैं। तो बताओ, देखने तो मौका ही नहीं मिलेगा इनको, किनको? ट्रेवलर को और गर्ल को। और वहां पर आईएस हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं हो रही। बात किसकी हो रही? बताओ, आपका आइज की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बताओ, यहां पर आइज को हमें पास बताना है तो देर दूर वाली स्थिति बनेगी क्या? नहीं बनेगी। ठीक है, और फिर यहां पर द आईज आर हियर, आंखें यहां पर हैं या शरीर शरीर यहां पर है? शरीर शरीर यहां पर आराम से निकलेगा ना। और इसमें तुम करेक्शन कर लेना, पेपर में जो उन्होंने छापा उसको भी करेक्शन कर लेना। बताओ क्या आएगा? आईज आएगा। ठीक है, यहां दो शरीर तो हैं लेकिन उनकी आंखें यहां नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा करेक्शन है, ये करेक्शन करना। आयर्स का मतलब क्या हो जाएगा? बताओ आपका, वहां पर दोनों पर्सन्स हो जाएंगे। ठीक है, तो पर्सन तो वहां पर है ही ना। और इस एस को अगर तुम सही मानोगे तो फिर आंसर क्या होगा? नन ऑफ द अबव होगा। तो अगले ने इस लिहाज से तो पूछा नहीं, अगला तो टाइटल पूछना चाहता। तो दो टाइटल याद करो, बताओ कौन कौन सा? द आईज हैव इट और कौन सा? द आईज आर नॉट हियर। ये छोटे मोटे करेक्शन तुम्हें करने आने चाहिए। 1 to 1 पे आओ, देखें आपका वहां पर ये लो। ठीक है, अब देखो ये चारों कैरेक्टर डिस्कस हो रखे हैं अपने। ठीक है, ये कई बार साइड में लिखवाता हूं, उसका फायदा ये होता है। बोलो क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीड कैरेक्टर इन द ब्लू अम्ब्रेला बाय रस्किन बॉन्ड? ब्लू अम्ब्रेला, एक नीली छतरी, किसको दी गई? कौन देकर गया? ठीक है, और वो किसको हाथ लगाने देती है? और गांव में दूसरे लोगों को ईर्ष्यालु बनाती है, तो इसको देवी मां ग्रहण करने का नाम का मौका मिलता है। क्या बता देते हैं? बताओ। बिन्या देवी। इसके भाई का नाम क्या है? बिज्जू है। क्या इसमें ये बताओ कि मेरे पास में रस्टी का कोई खेल है क्या? नहीं है ना। ठीक है, ये तीनों कैरेक्टर बताओ किसके हैं? बोलो आपके वहां पर इसी के है ना। अब इसमें इसे ऐसा लिख दो, ठीक है, या फिर इसे ऐसा लिख दो, ठीक है, या फिर इसे आपका ऐसा लिख दो। ठीक है, इनसे कोई फर्क पड़ना नहीं है। कुछ जगह बिंदिया भी लिखा हुआ आएगा, अगर नहीं है तो आपका। अब ये राम भरोसे या भरोसा, बताओ कौन है जिस पर इसे फेथ होता है? शॉपकीपर। ठीक है, और यहां पर बिज्जू कौन है उसका? किसका भाई? बिन्या का। बिनिया, बिन्या, बिन्या देवी, बिनिया देवी, बिंदिया, ये सारे इसी के नाम वहां पर रहेंगे। अब अगले पे आ जाओ, आपका 122। अब ये गौर करना बेटा, जो पहले बहस होती है ना ऑफ द रिकॉर्डिंग, उसमें इतना पार्ट करने के बाद में ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली इजी लगते हैं। पहली बार देखते हो ना तो समझ से बाहर होते हैं। आपका 122 वाला ये लो, फिर से आसान लगेगा तुम्हें। बताओ देखें क्या बोला अगले ने? When did Ruskin Bond return from England to India? देखो ये भाई साहब जिन्होंने पेपर बनाया है, मगर कोने तानी हाथ जोड़ूं, असो प्रश्न मत दिया करो। रीजन, ये कहीं आने लायक क्वेश्चन नहीं है, नेट सेट में भी आने लायक नहीं है। कौन कब कहां गया, कहां आया? यार कितनी यात्राएं करते हैं। कल को तो तुम ये पूछ लोगे वो शिमला कब गया, दिल्ली कितनी बजे जाता था, ठीक है, सुबह ब्रश कितनी बजे करता था। ठीक है, इज दैट ए क्वेश्चन? ये सवाल है? नो। ठीक है, ये सवाल नहीं बनता। हाँ तुम वो भी पूछ लोगे, मैं समझ रहा हूं तुम क्या क्या चर्चा कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे दो ही क्वेश्चन बचते हैं इसके अलावा, और वो दोनों में मुंह पर लाना नहीं चाहता हूं। ठीक है, दोनों ही बुरे वाले हैं आपका।
ठीक है, एक शारीरिक क्रिया नहीं, दोनों शारीरिक क्रिया से जुड़े हैं आपका। ठीक है, तुम ये बताओ, हाँ दोनों के दोनों, लेकिन मैं यहां लेकर नहीं आऊंगा। तुम ये बताओ यहां पर ये गया कब भारत छोड़कर? 1952 में। वापस कब आया? 1955 में। ठीक है, ये अपन डिस्कस करते हैं। कहां गया था? इंग्लैंड। किसके पास? अपनी आंट के पास में गया था। आंट का बिहेवियर कैसा था? बुरा था। और यहां भी किसी महिला के बिहेवियर से तंग होके गया था। ठीक है, और कहते हैं ना कि अच्छे को छोड़कर बुरे के पास जाना, ऐसा इसके साथ हुआ। हालांकि यहां वाला कैंडिडेट अच्छा नहीं था, उसके बावजूद इसने ये सोचा कि वहां वाला मुझे ज्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो यहां सीधा सीधा आंसर ये रहेगा 1955 वाला। लेकिन ये पेपर का सवाल नहीं है, ऐसे सवाल बिल्कुल नहीं देने चाहिए इनको। 123 वाला लो आपका। ठीक है, क्या पूछ रहा बताओ? द कैरेक्टर रुथ लेबेडोर क्रिएटेड बाय रस्किन बॉन्ड अपीयर्स इन। बहुत बढ़िया सवाल। पिछला जितना घटिया सवाल, ये उतना ही बढ़िया सवाल। ठीक है, बताओ देखें आप में से कोई भी। कौन सा? अपन ने इसको डिस्कस कर रखा है, रूम ऑन द रूफ को डिस्कस कर रखा है। ठीक है, इन दो को थोड़ा सा डिस्कस नहीं किया हुआ। किस किस को बताओ आपका? फ्लाइट ऑफ पिजन्स। देखो गौर करो, एक जगह क्या लिखा हुआ है? ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स, इसी पेपर में सही है। एक जगह क्या लिखा हुआ है? फ्लाइट ऑफ पिजन्स। अपन क्या कह सकते हैं? फ्लाइट ऑफ द पिजन्स। अपन क्या कह सकते हैं? द फ्लाइट ऑफ पिजन्स। ठीक है, चारों तरीके से बोला जा सकता है। यही उसमें आ सकता है, रूम ऑन द रूफ। ठीक है, द रूम ऑन द रूफ, द रूम ऑन रूफ, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो इसमें हल्का सा मैं तुमसे डिस्कस कर लूं, फिर इन बच्चों के साथ में भी अपन वहां पर करेंगे। दो तो कर रखे हैं अपन ने, दो बचे हैं। बोलो देखें, इसमें अपन सबसे पहले ये बात करें, इसमें ब्लू अम्ब्रेला। बताओ ब्लू अम्ब्रेला के कुछ कैरेक्टर्स गिनवाओ मुझे, बोलो जल्दी जल्दी। बिन्या, बिजू, राम, भरोसा या भरोसे। ठीक है, फिर बताओ द रूम ऑन द रूफ वाला बताओ। रस्टी, मिस्टर कपूर, मिसेस मीना कपूर, कौन? किशन, बताओ। हाँ सोमी, बताओ। एक वो औरत जो मिशनरी है। ठीक है, तो वहां पर प्रिस्ट के रूप में भी तो देखने को मिलेंगे हमें अलग अलग कैरेक्टर। ठीक है, तो इसमें मोटे मोटे नाम आ जाते हैं आपके। ठीक है, एक और है आपका जहां पर दोनों को बताया जाता दोस्ती में, वो डॉग वाला। एक का नाम क्या बताया? सूरी, और एक का नाम। ठीक है, अब अगला ये बताओ, फ्लाइट ऑफ द पिजन्स में इसमें नाम बोलो कौन कौन है? रूथ लेबेडोर, उसकी मां का नाम मैरियम लेबेडोर, लाला रामजी लाल, और फिर जावेद खान। लाला रामजी लाल का नाम सुनते तुम्हारी बाँछें खिल जाती हैं ना। ठीक है, फिर बताओ एंग्री रिवर में कौन कौन? सीता, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, कृष्ण और ममता। तो बताओ अब यहां से अगर ये तुम्हारा इतना मामला पढ़ा हुआ है तो इजीली कर दोगे। बताओ क्या करूं इसमें मैं आपका? बताओ कौन सा लूं इसमें? फ्लाइट ऑफ पिजन्स वाला। अब टाइम तो लगा इसमें थोड़ा सा, लेकिन क्लियर हुआ। 124 पे आ जाओ आपका। देखो देखिए इसमें, द आईज हैव इट बाय रस्किन बॉन्ड इज ए ऑब्लिक एन। नहीं नहीं, मुझे एक चीज ये बताओ, यहां वाले पार्ट के अंदर अपन देखते हैं तो गौर करना, यहां से ये दो चीज तो कट जाएंगी। कौन सा बताओ आपका? ऐसे और पोएम। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा तुम पहले आओ, इसमें अभी अभी तुमसे ये सवाल इन्होंने पूछ रखा है ना। ठीक है, व्हाट वाज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ द स्टोरी? ठीक है, और यहां लिख रखा कौन सा? द आईज हैव इट, और क्या लिख रखा है? द आईज आर नॉट हियर। और ये का ये सवाल इस पेपर में पूछ रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब जिसको ये एक को पता है ना, इसका मतलब ये उसका आंसर वहां पर बताओ होना क्या चाहिए आपका? सही होना चाहिए, दोनों सही होने चाहिए। तो ये रियल में सवाल बनता नहीं है, क्योंकि इस पेपर में दोबारा आ रहा है आपका, कोई मतलब नहीं है। बताओ इसमें मैं नॉवल लूं या शॉर्ट स्टोरी? ठीक है, मेनली तो ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। लेकिन क्या नॉवेल अगर शॉर्ट स्टोरी नहीं हो तो कहा जा सकता है क्या? नोवेला के रूप में छोटे में कहा जा सकता है। ठीक है, इसके बारे में कुछ वर्ड्स आते हैं, उनको तुम बताओ। सबसे पहले जब कहानी स्टार्ट होती है तो कहानी के लिए जो वर्ड आता है, मैं बार बार क्लासेस में कहता हूं, बताओ क्या वर्ड आता है? बोलो आपका वहां पर फेबल आता है। इसके अलावा बताओ क्या इससे आगे जाने वाला कौन सा है आपका? शॉर्ट स्टोरी है। इसके बाद वाला बताओ क्या आ जाएगा? स्टोरी आ जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा बताओ आपका? नोवेला आएगा। उसके बाद में बताओ क्या आएगा? नॉवेल आ जाएगा। और यही आगे चलकर क्या बनेगा आपका? प्ले या फिर ड्रामा। ड्रामा या ड्रामा? ड्रामा, ये इसका एक क्रम होता है। ठीक है, लेकिन इस पर चर्चा के लिए वहां पर 1 मिनट अपने को चाहिए कि नॉवेल और शॉर्ट स्टोरी में अगर दोनों में से एक आए तो हमें उस एक को लेना है या नहीं लेना है। ठीक है, ये वहां पर एक रिमार्किंग इशू होगा। बताओ देखिए इसमें, मैं इसे नॉवेल क्यों नहीं मानूं, ये कारण बताओ तुम। नॉवेल क्यों नहीं मानूं बताओ?
क्योंकि इसमें कैरेक्टर ज्यादा नहीं है। कैरेक्टर कौन कौन है बताओ इसमें आपका वहां पर? एक नैरेटर और एक ब्लाइंड गर्ल, दोनों ही ब्लाइंड है, क्या कर रहे हैं? ट्रेवल। तो कहानी का लेंथ भी छोटा है, कहानी के कैरेक्टर्स भी क्या हैं? कम। नॉवेल में कभी ऐसा नहीं होता है। तो बताओ इसमें आंसरेबल सिचुएशन क्या रहेगी आपकी? शॉर्ट स्टोरी। ठीक है, तो अगर अकेला नॉवेल आ जाए तो भी बताया नहीं जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 5 पे आओ, देखिए आपका, देखो सवाल क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल इज सीक्वल टू रस्किन बॉन्ड्स रूम ऑन द रूफ? बहुत आसान हो गया आपका। ठीक है, बताओ कौन सा है? वैग्रेंट्स इन द वैले। और ये कमाल ना मेरा है ना तुम्हारा बेटा, किसी का ही नहीं है। ठीक है, कमाल है कंटिन्यूटी का। तुम घर रह के इतना नहीं पढ़ते जितना यहां मेरे साथ में डिस्कस कर रहे हो। कई बार तुम बोर भी होते हो, तभी तुम्हें लिखना पड़ता है, मेरे साथ बोलना पड़ता है। घर पे तुम नहीं करोगे, रीडिंग मारोगे आपका। ठीक है, ये मजबूरी होती है। और यहां जो याद कर लिया ना, इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन कभी गलत नहीं होना तुम्हारा। अगले पार्ट पे आओ, फिर 126 वाला लो, देखें, बताओ, देखें क्या बोल रहा है। बोलो अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स इज सेट इन द इंडियन म्यूटिनी 1957? अभी अभी मेरी बात हुई है। ठीक है, अब अगला ये कह रहा है, देखो ये सवाल इसमें पेपर में 1957 लिखा है या 1857 लिखा है? 1957। बताओ, देखे तुम, फिर मैं इसको समझाता हूं। बोलो। अगला ये कह रहा है कि अभी बताया थोड़ी देर पहले, कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, आपने भी मुझसे सवाल पूछा तो मैंने उसको वहां ब्रेक के बाद में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, थोड़ा सा उस समय पीपीटी को निकालता हूं। अब धीरे धीरे मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा नहीं बेटा, स्लो करूंगा। रीजन ये है कि तुम्हारे आज वाला याद नहीं रह रहा है ना, तो पीछे वाला याद रहने का मतलब है ही नहीं। ये लो, यहां कितना डिस्कस हुआ था? मूवीज के बारे में डिस्कस हुआ। तुम ये बताओ, ब्लू अम्ब्रेला सीधा सीधा विशाल भारद्वाज 2005 में, बच्चों के लिए। ठीक है, फिर बताओ यहां पर अब दिल्ली दूर नहीं, इसमें कितनी मूवीज बताई मैंने? 2 बताई। 2023 वाली कौन सी? अरे जो वहां पर, हाँ जायसवाल वाला है ना आपका, बिहार वाला आईएएस वाला। और 1957 वाला कौन सा? राज कपूर की मूवी वहां पर आपका। ठीक है, फिर ये बताओ यहां पर बताया 7 खून माफ वाला कौन सा? सुनैना, जहां पर खून करती है आपका, सुनैना कह दो, सुजैन कह दो आपका। ठीक है, उस पर है आपका। लेकिन ये जुनून में मैंने कितनी मूवीज बताई तुम्हें? 2 बताई। एक मूवी तो कौन सी है? महेश भट्ट वाली 1992 वाली है। ठीक है, 92 1957 के नजदीक है या 79 1957 के नजदीक? ठीक है, पहली बात तो वो। ठीक, अब 92 में तो वो हॉरर मूवी है आपकी। ठीक है, राहुल रॉय वाली आपकी, पूजा भट्ट वाली आपका, वहां पर जो टाइगर वगैरह बनता है। और ये जो 79 वाली है, ये किसकी बताओ आपका? वहां पर जब विद्रोह चल रहा होता है, तो विद्रोह के दौरान क्या होता है कि यहां का एक लवर अंग्रेजी मैडम से क्या कर लेता है? प्यार कर लेता है, विलायती मैडम से। ठीक है, तो उस वक्त वो क्या करते हैं, दोनों वहां पर शादी करना चाहते हैं। उस मैडम की मां उनके बीच में आ जाती है। ये रोल निभाया था आपका शशि कपूर ने। ठीक है, और गौर करना, शशि कपूर की जो रियल वाइफ है ना, वो इसमें वहां रोल प्ले करती है। ठीक है, गौर करना, शशि कपूर की रियल वाइफ इस मूवी के अंदर एक्टिंग की हुई है। ठीक है, अपन वहां जाएंगे नहीं इतना डेप्थ के अंदर। तो आप ये बताओ यहां पर कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर जुनून उस पर टिका हुआ? बताओ किस पर? फ्लाइट ऑफ द पिजन्स या फिर द फ्लाइट ऑफ पिजन्स? तो घुमा फिरा कर सवाल वहीं से उठा लिया गया आपका, अलग तो कुछ भी नहीं है ना। तो ये जब आप जैसे ब्रेक से वापस आए थे तब मैंने ये बयान किया था। कुछ आप में से बच्चे लेट आए, उन्होंने नहीं सुना होगा, तो मैंने रिपीट किया है। तो इसमें बताओ किसकी बात हो रही है? म्यूटिनी की। ठीक है, म्यूटिनी का मतलब क्या चल रहा है आपका? विद्रोह वाला पार्ट वहां पर चल रहा है। ठीक है, अब गौर ये करो, इसमें से इनमें नाम दिया है या फिर अगले ने नहीं दिया है? बताओ, देखें कौन सा लो, बोलो इसमें आपका वहां पर? ए फ्लाइट ऑफ पिजन्स वाला। अब ये पूरा तुम्हें याद होना चाहिए। अब जैसे चारों आए ना, तो चारों के अंदर मुझे ये बता दो, आईज हैव इट है वो क्या नॉवेल है या शॉर्ट स्टोरी? ऐसे ऐसे पकड़ में आते हैं, बार बार वो चीजें तुम्हारे जहन में जानी चाहिए। वही वही मैं कर दूंगा, अभी किया नहीं मैंने। बताओ म्यूटिनी का मतलब क्या होता है? विद्रोह होता है। तो विद्रोह वाली जो सिचुएशन है वो अब की है या फिर पहले की है? पहले की है। तो ये गलती से छपा है, समझ गए आपका? अपनी क्रांति की अपन बात करेंगे, वो कब की? 1957 की, 1800 की। हाँ, लेकिन ये भी कह सकते हैं कि आजादी के तुरंत बाद में, लेकिन हमें 1957 में कोई देखने को मिलता ही नहीं। इंडिया में कोई म्यूटिनी हुआ ही नहीं था। ये कब हुआ आपका? 1857 वाला है। तभी मैंने पूछ भी लिया था ना आपका वहां पर कि भाई इसमें 1957 पेपर में छपा है क्या? तो ये भूलवश होता है, ये पेपर सेटर की भी गलती नहीं कहेंगे, ये जल्दबाजी में हुआ आपका वहां पर। अगले पार्ट पे आओ, 127 वाला लो। ये चीज मैंने आपको लिखवा रखी है और आपके पेपर को इन्होंने लिया होगा तो उससे पहले डिस्कस की है। बताओ क्या है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस अरुण कोलाटकर रोट इन? अरुण कोलाटकर कहां की बात करता है? जेजूरी की। जेजूरी कहां है?
पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र। तो आपने देखा होगा किसका नाम, बाल ठाकरे साहब का, आमची मुंबई आमचे मानस, हिंदी बाद में आती है और मराठी पहले आती है। हम राजस्थानी बेवकूफ हैं जो राजस्थानी को उठा नहीं पाए, बाकी सारे लोग इसको क्या करते हैं, आपका ऊपर उठाते हैं। कुछ बच्चे मेरे से कांटेक्ट में हैं, तो जैसे हरियाणवी बच्चा होगा ना, मुझसे बहुत बार अगर हल्की फुल्की चेट करेगा तो हरियाणवी में कर लेगा। जो पंजाबी जानता है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ का बेल्ट का है या रियल में पंजाब का है, तो वो वहां पर पंजाब में क्या करेगा बताओ, आपका पंजाबी भाषा में चेट कर लेगा। ठीक, वो अपनी भाषा को छोड़ते नहीं है। क्यों? लव छोड़नी नहीं चाहिए ना भाषा अपनी। और हम क्या हैं इस मामले में? मूर्ख हैं। राजस्थानी, जिसमें मैं भी शामिल, आप भी शामिल। हम अगले से हिंदी में बात करेंगे, अंग्रेजी में बात करेंगे, लेकिन राजस्थानी में बात करते हुए हमें क्या आती है? शर्म आती है। ये हमारी कमी है। हमारी लोकेलिटी की भाषा को छोड़ना नहीं चाहिए। मैं तुम्हें एग्जांपल दिया करता हूं, सिंधी की दुकान में चले जाना, सिंधी कोई ठेला लगा रहा है, उसको देख लेना। अगर उसका कोई भी बंदा वहां का आएगा, उसे हिंदी में बात नहीं करेगा, अपनी भाषा में बात करेगा। हमसे मजबूरी है उससे हिंदी में बात करना, क्योंकि हमें सिंधी नहीं आती है। ये खास बात। और यहां तक कि अपने ट्रांसक्रिप्शन को चालू कर रखा है। अगर गूगल सपोर्ट कर रहा है ना, तो लोग अपनी ही भाषा में क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। राजस्थानी लोकगीत कितने अच्छे हुआ करते थे, लेकिन आज दफन हो गए। आज हरियाणवी, तुम जैसे एक बंदा है मासूम शर्मा नाम से, आपने गौर किया होगा, उसने उस हरियाणवी लहजे को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। हर एक छोटे छोटे बच्चे की जुबान पर है। और राजस्थानी गीत क्या हो गया आपका, दफन हो गए। लोग उन्हें जानते तक भी नहीं है। रीजन है कि हमें अपनी भाषा से क्या आ रही है, शर्म आ रही है। तो बताओ यहां वाले पार्ट में इसका एक तो कौन सा हो गया, मराठी हो गया। तो मराठी हर हाल में मिलना चाहिए। बताओ इसमें मराठी नहीं है ना, इसमें मराठी नहीं है। और दूसरा, हम इसे पढ़ते कहां है बताओ, आपका हिंदी में पढ़ते हैं या फिर इंग्लिश में? इंग्लिश में पढ़ते हैं। तो बताओ ये किस में जाना चाहिए, मराठी एंड हिंदी में या इंग्लिश एंड मराठी में? बताओ पहला या फिर चौथा? ये लो, ये कॉमन सेंस का है, क्योंकि ये क्लास में डिस्कस वैसे हो रखा होता है। अगले पार्ट में आओ, वहां पर 128 वाला। ये थोड़ा सा ठीक सवाल कहूंगा कि विच वन ऑफ अरुण कोलाटकस पोइट्री कलेक्शंस वन कॉमनवेल्थ पोइट्री प्राइज इन 1977। अभी जैसे आपने वहां प्राइजेस डिस्कस किए, किसके बताओ, रस्किन बॉन्ड के। तो तुम्हें अरुण कोलाटकर के प्राइजेस के बारे में भी बताना पड़ेगा। हालांकि ये डिस्कस हो रखा, आपने जेजूरी हो रखा है, काला घोड़ा हो रखा है, सर्प सत्र हो रखा है। सर्प सत्र समझ गए आपका? वहां पर एक बच्चे को वहां पर ये बदला लेना होता है, रिवेंज है, वॉयलेंस है, वो त्याग करना चाहता, अपनी जिंदगी का सेक्रीफाइस वगैरह है। किसमें? वहां पर कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है। तो उसमें तरह तरह की ह्यूमन लाइफ की बातें उसमें की हुई हैं। अपन ने किया था ना वहां पर इसके बारे में। तो आप मुझे बता सकते हो कि इसको कौन कौन से पुरस्कार वहां पर मिले हैं? फिर इन बच्चों के साथ भी अपन डिस्कस वहां पर कर लेंगे। पहले आपकी तरफ से पूछ लेता हूं। हाँ, ये इंडिकेशन होता है। क्यों? अब तुम ये बताओ, यहां पर 1977 में इसे जो कॉमनवेल्थ मिला है, वो कौन से क्रिएशन के लिए मिला बताओ आपका? वहां पर जयजूरी के लिए। ठीक है, बात क्लियर। 129 पे आओ। 129 वाले पार्ट पे देखो, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है आपका कि व्हेन अरुण कोलाटकर वाज गिवन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज वर्क इन मराठी। ठीक है, बताओ कब दिया गया? 2005 में। ठीक है, कौन सा है क्रिएशन? बिजकी वाही। ठीक है, 130 पे आ जाओ आपका। वहां पर ये आसान सा सवाल रहा। जेजूरी इज मेंशन्ड इन अरुण कोलाटकस पोइट्री कलेक्शन। बताओ क्या जेजूरी को क्या बताया गया वहां पर आपका? बोलो, ये कहानी है, कोई बुद्धिमान आदमी है, प्राचीन भाषा या कस्बा है? कस्बा है। तलहटी वाला है या पहाड़ी वाला है? पहाड़ी वाला। कहां है? पुणे में। कहां मतलब? महाराष्ट्र। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आओ, 131 वाले पे। अब यहां टाइम नहीं लगना, जो आसान होते हैं अभी भी अपना वहां पर डिस्कशन हुआ। बताओ कौन सा? दाबस या अजमिल वगैरह या एल्लो टेम्पल? ये लो टेम्पल भी निकाल लोगे। ये कौन है बताओ आपका? वही मंदिर वाली बात, जेजूरी वाली। द टाइगर भी इससे जुड़ जाता है आपका। ठीक है, ये थोड़ा सा आपसे हटकर आता है, लेकिन यहां से नहीं निकालोगे तो यहां से इस चीज को निकालोगे, इसके साथ जुड़ा हुआ है। और इन तीनों में मैन तो ये है, बताओ कौन सा? दाबस। ठीक है, बताओ ये किसके लिए आते हैं बोलो आपका वहां पर? धार्मिक यात्रा है ना कौन सी आपकी वहां पर? जेजूरी वाला। ठीक है, फिर अगले पार्ट पे आ जाओ कि द 3 कप्स ऑफ टी इज ब्लैंक रिटन बाई अरुण कोलाटकर। ठीक है, ये थोड़ा हटकर सवाल है कि जो 3 कप्स ऑफ टी है, कि चाय के 3 कप, जिस पर तुम क्या करोगे? चर्चा करोगे। चर्चा करोगे तो बताओ क्या है उस पर? कोई ना कोई पोइट्री चलेगी या प्रोज चलेगा? प्रोज चलेगा। तो यहां वाले पार्ट में तुम गौर करो कि ये चीज तो वहां से हट जाएगी। कौन सा आपका? पोएम वाला। ठीक है, अरुण कोलटकर है पोइट्री के अलावा जाना जाता किसमें आपका? नोवेल और स्टोरीज लिखने के लिए। तो क्या इसमें निबंध वाली कोई बात है क्या आपका? डीप है या फिर आपका नॉर्मल बातें हो रही हैं? नॉर्मल। तो हल्का सा इस पर डिस्कशन ले लेना 2 मिनट के लिए इसके अंदर। वहां पर आपसे बात करता हूं कि 3 कप्स ऑफ टी के बारे में कोई बच्चा जानता है क्या? बोलो। इस वाले पार्ट में ये जो 3 कप्स ऑफ टी है, थोड़ा जो डिस्कस हुआ, एक्चुअल में अरुण कोलाटकर का है क्या? नहीं है, एक बुक से एसोसिएटेड है। बताओ किसका लिखा हुआ है? ग्रेग, हाँ, शटर बंद करने का नुकसान है, ग्रेग मॉर्टेंसन और
डेविड ओलिवर रैलिन का। और उसने ये टाइटल कहां से लिया? पाकिस्तानी प्रोवर्ब से, जहां एक नया बंदा, अजनबी बंदा आता है, उसके लिए चाय पेश की जाती है, उसे दोस्त बनाया जाता है, और तीसरा बंदा आ जाता है, उसे क्या कहा जाता है? अपना परिवार कहा जाता है। जूठन मानने नहीं होती है। तो इस पर चर्चा करके वहां पर ये बताएगा। तो बताओ इसमें ये निबंध वाली कोई बात नहीं। अब दो बचे, लंबा या छोटी कहानी में? तो बताओ नोवेल या शॉर्ट स्टोरी? ठीक है। अब गौर ये करना कि यहां पर ये नोवेल वाला पार्ट है, इनको देना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉपर वे में अगर मैं वहां चला जाऊं, कहां पर बताओ आपका, उस मोर्टेंसन और आपके ओलिवर पे, तब वहां पर ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? ये नोवेल बन जाएगा। ठीक है। अब ये रिटन बाय अरुण कोलटकर है ना, ये इसका प्रॉपर फेज नहीं बनता है। इसके लिए मैं तुम्हें अगले पार्ट के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। ठीक है। इस पे, इस क्वेश्चन का, कि इन दोनों में मुझे तुम लाकर अंतर दोगे कि क्या मैं 1% भी इसे नोवेल मान सकता हूं क्या? ठीक है। ये आंसर तुम्हारी तरफ से आना चाहिए। ये कौन सा पार्ट था एमसीक्यूज का आज? तीसरा कि चौथा? बोलो, तीसरा या चौथा?